मटन भी छोड़ दिए, अंडा भी छोड़ दिए। मतलब पहले खाते थे ना, साल भर पहले तक खाया करता था, साल भर सब छोड़ दिया। सर एक छूटा हुआ नहीं होता है। डेढ़ साल नहीं खाएगा, 1.5 साल बाद में जाएगा तो खाएगा नहीं, अभी तक कहाँ तक नहीं लगाए थे। अभी 4 बार। सर कल का वीडियो, कल वीडियो बना था, कल ही बनाया इसके लैपटॉप पे पढ़ाया था ना। हाँ, वीडियो बना रहे थे सर। हाँ, इसी के लिए वीडियो बना के वो मतलब कॉपी करके दे। क्या किए थे गुलशन कल? हाँ, कल यूज़र इनपुट लेना हम लोग सीखे थे। क्या यूज़र से वैल्यू गेट करना सीखे थे। उसके अलावा उस वैल्यू को प्रिंट करना सीखे थे, यही ना। आज हम लोग आगे सीखते हैं किसके बारे में? कल हमने सीखा था प्री प्रोसेसर के बारे में। किसके बारे में? प्री प्रोसेसर के बारे में। साथ में हमने सीखा था प्री प्रोसेसर कमांड के बारे में, और उसके बाद हमने सीखा था फिर हेडर फाइल के बारे में। फिर क्या था? फंक्शन के बारे में। फिर किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। और फंक्शन के बाद हमने सीखा था किसके बारे में? डेटा टाइप के बारे में। और उसके बाद हमने सीखा था वेरिएबल के बारे में। करेक्ट है ना। और फिर हमने देखा था कुछ इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में, है ना। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलो एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि हम यूज़र से 2 वैल्यू गेट करते हैं और मुझे उन 2 वैल्यू का सम चाहिए। कैसा हो सकता है? तो क्वेश्चन हम देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ द नंबर्स। उन दोनों नंबर का हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 नंबर इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट x और y, और एक हम लोग ले लेते हैं g। किसके लिए? रिजल्ट के लिए। अब वैल्यू गेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्क्रीन पे अगर कुछ भी वैल्यू हमें प्रिंट करना है तो क्या लिखना होगा? प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर हमें डालना होगा इंटर फर्स्ट नंबर, यही ना। अब ये तो बस स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। मुझे वैल्यू गेट अगर करना है तो क्या लिखना होगा? स्कैनफ। और स्कैनफ में क्या डालेंगे हम? %d। और क्या डालेंगे? एम्परसेंड वर्ड। कहाँ लेना है इनपुट? x में ना, तो x, एड्रेस ऑफ x। इसको क्या पढ़ोगे? एड्रेस ऑफ x। अरे %d क्यों लिखे हो? बताने के लिए x में किस तरह का वैल्यू रखा जाएगा। तो %d से क्या पता चलता है? इंटीजर टाइप का वैल्यू रखा जाएगा। उसी तरीके से फिर से हमने प्रिंटफ लिखा और क्या लिखा? इंटर सेकेंड नंबर। और यहाँ इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे हम? %d और एम्परसेंड क्या देंगे? y। सेकेंड वेरिएबल हमारा y है। अब हम चाहते हैं x और y दोनों को क्या करना? ऐड करना। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? g = x + y। x और y दोनों को ऐड करो और z में रख दो। अब मुझे क्या करना है? z को प्रिंट कर लेना है। कैसे? प्रिंटफ, और यहाँ क्या देंगे हम? लाइन चेंज कर लेते हैं और फिर एडिशन ऑफ। अब मुझे देना है एडिशन ऑफ x और y। तो x तो ऐसे लिखेंगे नहीं यहाँ पे, x एंड y। क्या ऐसा लिख सकते? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। पता है क्यों? क्योंकि हूबहू x और y प्रिंट कर देगा। मुझे तो यहाँ x का वैल्यू लाना है। तो डबल कोट्स के अंदर हम वैल्यू लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते? नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखना पड़ेगा?
तो यहाँ x के जगह पे मुझे x का डेटा टाइप लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? %d। और y के जगह भी क्या लिखना होगा? %d। और z के जगह भी क्या लिखना होगा? %d। और यहाँ क्या देंगे? x, y, z। तो यहाँ इस %d के जगह कहाँ से वैल्यू इंसर्ट करेगा? x का। और इस %d के जगह वैल्यू कहाँ से इंसर्ट करेगा? y से। और इस %d के जगह कहाँ से? z से। क्या ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम बन गया? हाँ, बन गया। अब हमसे 2 नंबर पूछ रहा है, हमने 2 नंबर डाल दिया, 30 57। क्या सही आ रहा है? एडिशन ऑफ 22 एंड 35 इज 57। दोबारा हमने रन किया इसी को, 60। क्या दोनों का सम आ रहा है सही? तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया किसका? अभी ऑपरेटर का। सिर्फ यहाँ हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया? तो बोलोगे कि यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसमें कि हमने 2 नंबर को सम किया है। अब इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ साथ एक ऑपरेटर और यूज़ हुआ है, जिसको बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन कितना बढ़िया रहता है कि 2 नंबर पूछने के बाद हमसे ऑपरेटर साइन भी पूछता कि आप क्या इस पे ऑपरेशन करना चाह रहे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मोडुलो डिवीज़न, क्या करना चाह रहे हो। तो इसके लिए यहाँ एक और मैसेज प्रिंट करवाए पहले, printf, और क्या लिखेंगे? इंटर ऑपरेटर साइन, कि कौन सा आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो ये आप बताओ। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले, कोई नंबर नहीं, प्लस माइनस, वो क्या है? कैरेक्टर है। तो सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया हूँ मैं? तो यहाँ भी वही यूज़ कर लो, गेट ch। लेकिन इस बार इस गेट ch को बाद में यूज़ भी करना है। बाद में यूज़ करना है तो क्या करेंगे? मान लो बारिश हो रही हो और उस पानी को हमें बाद में यूज़ करना है, तो उसको कहीं स्टोर करेंगे ना। अब बाद में यूज़ नहीं करना है तो स्टोर नहीं करेंगे। तो यहाँ स्टोर नहीं किए थे क्योंकि यूज़ नहीं करना था, यहाँ हमें यूज़ करना है, इसलिए इसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। और हमने लिखा ch। इसका मतलब ch नाम का वेरिएबल भी तो होना चाहिए आपके पास। तो हमने यहाँ जा कर के क्या बना लिया? कैरेक्टर ch। एक ch नाम का वेरिएबल बना लिया कैरेक्टर टाइप का, और उसी में हमने यहाँ वैल्यू स्टोर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो कैरेक्टर यूज़र इनपुट करेगा उसको स्क्रीन पे दिखला भी दो उसी समय कि वो कौन सा बटन दबाया, कौन सा सिंबल दबाया। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है पुट ch। और पुट ch क्या पुट कर देगा? तो जो ch में वैल्यू यूज़र ने इनपुट किया है। नहीं, इतना करने के बाद अब हमें कंडीशन चेक करना है कि अगर किसी ने ch में प्लस सिंबल दबाया तो एडिशन करो, ch में अगर किसी ने माइनस का सिंबल प्रेस किया हो तो क्या करो? सब्सट्रैक्शन करो। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कल हमने बात किया था कि जो कंडीशन को चेक करे, शर्त को चेक करे, और अगर शर्त पूरा हो तो अलग काम करे, शर्त पूरा ना हो तो अलग काम करे। तो इसके लिए C लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट टू चेक द कंडीशन एंड मेक द डिसीजन, है ना। एक कंडीशन को चेक करना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए C लैंग्वेज में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको क्या नाम दिया गया है? इफ एल्स। तो हम लिखेंगे इफ, और यहाँ क्या लिखेंगे? ch इक्वल टू। अब ये जो इक्वल टू 2 बार यहाँ लिखा गया है, यहाँ 1 बार लिखा गया था। क्या गुलशन, दोनों में अंतर है? जहाँ 1 बार लिखा गया इसको बोलते हैं असाइनमेंट। क्या बोलोगे? हियर इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू। असाइन मतलब रख दो, है ना, असाइन मतलब रखना। लेकिन यहाँ जो ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ इक्वल टू है, ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है, जो चेक कंपेयर करता है 2 वेरिएबल्स के बीच। तो हमने लिखा ch में वैल्यू क्या हो? प्लस हो। अब बताओ ये जो हम लिखे हैं ये क्या है? हियर ये कौन सा ऑपरेटर है? इज रिलेशनल ऑपरेटर टू चेक रिलेशन
बिटवीन वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स के बीच क्या चेक करता है? रिलेशन को चेक करता है। अब अगर ऐसा हो तो क्या करना है? जो करना है वो ब्लॉक में लिखेंगे। ये इसका घर हो गया है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। किसका? इस वाले इफ का। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना है वो बात लिख दो। तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, और मैसेज क्या प्रिंट करोगे? एडिशन ऑफ %d लिख सकते हैं ना, %d एंड %d इज %d। अब पहले वाले %d के जगह पे क्या आएगा? x, दूसरे वाले पे क्या आएगा? y, और तीसरे वाले पे क्या आएगा? नहीं, अब तब यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें x + y। z हमने कहीं तो रखा ही नहीं, या z रखा भी है तो उसको यहाँ पे तो रखा नहीं है, हटा दो यहाँ से। क्या इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करना है? अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कंडीशन चेक करो। तो फिर चेक करो को बोला जाता है एल्स इफ। क्या बोलते हैं? एल्स इफ। और यहाँ क्या चेक करो? यहाँ चेक करो कि CH में वैल्यू क्या माइनस है। अगर CH में माइनस है मतलब किसी ने ऑपरेटर साइन के रूप में माइनस वाला बटन को हिट किया, तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए इस बार? इस बार ऑपरेशन होना चाहिए सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्शन ऑफ %d एंड %d इज %d। और पहले वाले %d के जगह वैल्यू कहाँ से आएगा? दूसरे में कहाँ से आएगा? और तीसरे में कहाँ से आएगा? x - y ऐसे आएगा। अगर ये वाला कंडीशन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, मतलब ना तो किसी ने प्लस दबाया ना माइनस दबाया, तो फिर चेक करो कि क्या किसी ने ये वाला सिंबल दबाया है क्या, इनटू वाला। अगर ऐसा है तो फिर क्या करो? तो फिर प्रिंटफ करो, और क्या डालेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ %d एंड %d इज %d, और उसके बाद x, y, x इंटू y। और इसके बाद एल्सिफ, और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे? अब मुझे डिवीजन चेक करना है, तो हमने ये डाला। अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना है वो बात यहाँ पे लिख दो। डिवीजन ऑफ %d एंड %d इज %d, x, y, x by y। अब मान लो मुझे रिमाइंडर निकालना हो सकता है, तो फिर क्या डालेंगे? एल्स इफ, और यहाँ पे क्या डाला हमने? CH = मोडुलो डिवीजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? मोडुलो डिवीजन ऑपरेटर। और अगर ऐसा हो तो क्या करना है वो बात यहाँ पे आप लिख दो %, और इसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर ऑफ %d एंड %d इज %d। और रिमाइंडर के लिए x, y, x मॉडुलस y ऐसे डाल दो। अब हो सकता है कि कोई स्क्वायर निकालना चाह रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो क्या डालेंगे यहाँ? एल्स इफ CH = अगर कोई पावर इवेलुएट करना चाह रहा है तो ये वाला सिंबल डालेगा। कौन सा? ये वाला सिंबल। और अगर ऐसा है तो क्या करो? प्रिंटफ करो। नहीं, अब प्रिंटफ तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर कर लो, लेकिन यहाँ पे बिना लूप चलाए होगा नहीं, क्योंकि जब पावर हमें इवैल्यूएट करना है तो मुझे तो पता नहीं कि यूज़र क्या डालेगा y का वैल्यू। अगर फिक्स रहेगा तब तो ठीक है, उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको रहने दें या लिख दें, बाद में समझा देंगे। चलो, लूप का मतलब होता है किसी काम को, किसी स्टेप्स को एक खास नंबर ऑफ टाइम तक दोहराना, रिपीट करना। अब जैसे कि गुलशन को बोला गया अपना नाम लिखो, तो एक बार लिखेगा। अगर बोला गया गुलशन को कि अपना नाम 10 बार लिखो, तो 10 बार क्या हो गया? लूप हो गया, है ना। तो लूप कहने का मतलब रिपीटेशन, किसी भी टास्क को दोहराना।
तो लूप दोहराने के लिए हम लोग क्या लिखें यहाँ पे फॉर आई कहाँ से शुरू करो, ऑब्वियसली आई कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, तो i इज लेस देन इक्वल टू क्या लेंगे, y, तो y को पावर मान रहे हैं हम, और फिर i क्या करेंगे, प्लस प्लस। अब i को कहीं हम डिक्लेयर भी करेंगे, लेकिन अभी हमने नहीं करा है। अगर ऐसा हो तो क्या करो आप, ऊपर z तो लिया ही था, हमने एक वेरिएबल और ले लेने हैं i, और यहाँ z जो लिए हैं इनिशियल वैल्यू z में क्या रख लेंगे हम, तो इनिशियल वैल्यू z का रख लेंगे 1, क्या रख लेंगे, इनिशियल वैल्यू z का रख लेंगे हम 1। अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, z इक्वल टू z इंटू क्या लेना पड़ेगा, z को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब तक कि i y से छोटा हो, तो z इंटू क्या कर लेंगे, z इंटू z कितनी बार, जितना y का वैल्यू होगा वही ना स्क्वायर निकाल देगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। इनिशियली 1 रखा हूँ ताकि कोई फर्क रिजल्ट पे पड़े नहीं, 0 रखेंगे तो ओवरऑल सब 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में प्रिंट कर लेंगे, क्या प्रिंट कर लेंगे, /n, और उसके बाद %d पावर ऑफ %d इज %d, पहले y आएगा, फिर x आएगा, फिर g आएगा, ये हमने कर दिया। अब बताओ, ये हमारा एक पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम रेडी है। अगर अभी हम लोग रन करके देखें इस प्रोग्राम को तो हमसे 2 नंबर मांगेगा। मान लो हमने नंबर डाला 2, हमने नंबर डाल दिया 5, और हम स्क्वायर से ही शुरू करते हैं। हमने ये सिंबल डाला, क्या रहा है, पावर ऑफ 5 पावर ऑफ 2 इज 1। ये कैसे भाई, ये आना क्या चाहिए था, 32 ना, क्या गलती हमने करा है। i का वैल्यू 1 से शुरू करो, और राइट, i लेस देन कहाँ तक जाए, तो हमने 5 डाला, 5 बार तक जाना चाहिए। z का वैल्यू हमने क्या रखा है, z इंटू जेड, तो z का इनिशियल वैल्यू 1 था, और ये फिर 1 इंटू 1 कर लिया। अच्छा, यहाँ z से थोड़ी होगा, हमें x के का पावर निकालना है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z इक्वल टू x इंटू क्या देना पड़ेगा मुझे, x इंटू x, और यहाँ x के वैल्यू को ही क्या कर लो, अपडेट कर लो, ये भी कर सकते हैं। या फिर z के वैल्यू को अगर अपडेट कर दो तो पहली बार में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, और ये कहाँ तक जाएगा, y तक। ठीक है, अब अगर हम रन करते हैं, हमने डाला 2 और हमने डाला 5 और पावर दिया हमने ये, तो 5 पावर ऑफ 2 क्या आना चाहिए, गड़बड़ है ये तो। पावर नहीं इवैल्यूएट कर रहा। हाँ, पावर y कोई फंक्शन नहीं ना है, ये तो लॉजिकली बनाना पड़ेगा ना। जैसे पहली दफ़ा में, ओके, फर्स्ट टाइम में i का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो ये कंडीशन ट्रू मिला, तो z का वैल्यू पहली दफ़ा में क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, मतलब 4 हो गया। दूसरी दफ़ा में क्या होने वाला है, दूसरी दफ़ा में i का वैल्यू 2 हो गया जो y से कम है, तो इस बार क्या हो जाएगा, तो ये z का वैल्यू होना चाहिए था ना, z होना चाहिए था, z इंटू एक्स करना चाहिए था, क्या कर देना चाहिए था, z इंटू एक्स। अगली बार में z का वैल्यू क्या हो गया है, 2 हो गया है, और x का वैल्यू क्या है, फिर 2 ही है, तो फिर क्या हो जाएगा इस बार, सॉरी, ये वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया है। z का वैल्यू क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, और ये वैल्यू क्या है, फिर 2 है, तो क्या हो गया, 8 हो गया होगा। अगली बार में z का वैल्यू क्या हो चुका है, 8 हो चुका है, और
x का वैल्यू क्या है 2 ही है, तो क्या हो गया है 16 हो गया। बस यही लॉजिकली हमने गलत किया था। अब 2 5 लेंगे और यहाँ अगर हमने ये साइन लिया, यस परफेक्टली, 5 पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा 32। अब अगर मान लो हमने 2 डाला और 8 डाला, क्या हो जाएगा पता, 256। क्या हो जाएगा 250 आया था क्या 256, फिर से 2 8 पावर क्या आ गया 8 पावर ऑफ 2 इज 256। अगर हम 2 डालते हैं और 7 डालते हैं, पावर डालते हैं, तो आएगा 120 परफेक्टली। देखो लॉजिक क्या बना कि z में हमने क्या किया, z इंटू एक्स कर दिया, तो x का वैल्यू तो फिक्स रहेगा 2, लेकिन z का वैल्यू हमेशा क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। z का वैल्यू हमेशा अपडेट होता रहेगा। तो पहली बार में z का वैल्यू क्या है, अगर इसको लॉजिकली समझना चाहो तुम, तो पहली बार में z का वैल्यू 1 है आपका, और x का वैल्यू क्या है 2 है, तो ओवरऑल क्या वैल्यू हो गया 2, z का वैल्यू हो गया 2 अगली बार में। और यहाँ आपके पास i का वैल्यू क्या था पहली बार में 1, अब i का वैल्यू दूसरी बार में क्या हो गया है, i का वैल्यू 2 हो गया है। और मान लो हमने y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया था, y का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है मान लो 5 सपोज। अब देखेगा कि 2 5 से छोटा है ना, तो लूप अगर कंडीशन ट्रू होता है तो लूप के बॉडी में आएगा, बॉडी में आएगा तो ये क्या करेगा, फिर वापस से z इक्वल टू जेड इंटू एक्स करेगा। तो z का वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुका है 2, और इस बार क्या होगा फिर अगर लिखेंगे z इंटू 2 इंटू वट 2 इंटू 2, तो क्या वैल्यू हो जाएगा 4। अगली बार में i का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा 3, अभी भी 5 से छोटा है, तो इस बार फिर z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू ऑलरेडी 4 था और इंटू क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा इस बार 8। अब i का वैल्यू फिर क्या होगा बढ़ करके, तो i का वैल्यू हो जाएगा 4। अब जब i का वैल्यू 4 हो गया, तो इस बार क्या होगा z का वैल्यू हो जाएगा 8 पहले से ही है, और इंटू क्या होगा 2, तो क्या हो गया इस बार 16। अब देखा जाएगा अगली बार i का वैल्यू क्या हो गया है 5। अब देखा जाए कि 5 क्या 5 से छोटा है बराबर है, बोलेंगे छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू तो z का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 16 है और इंटू क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो गया इस बार 32। अगली बार में i का वैल्यू इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, अब देखा जाए कि क्या 5 6 से छोटा है, 6 5 से छोटा है, बोलेंगे कि नहीं 6 5 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगा और आएगा ये लाइन प्रिंट कर देगा। अब देखना ये परफेक्टली काम कर रहा है हमारा। इसके अलावा मैंने दोबारा रन किया और हमने डाला यहाँ 33 22 प्लस का साइन दिया, क्या आ रहा है एडिशन आ रहा है। दोबारा हमने रन किया और कोई वैल्यू डाल देते हैं, और इस बार माइनस का साइन डालते हैं, क्या किया ये सबट्रैक्ट कर दिया। अच्छा फिर से रन किए हम, और इस बार हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं, क्या किया इस बार, तो अलग अलग इनपुट पे अलग अलग तरह का ऑपरेशन कर रहा है। अच्छा फिर से रन किया हमने, और 12 और 3 डिवीज़न का साइन सही कर रहा है ये। अच्छा फिर से रन किया हमने, और 30 और 4 और परसेंट का साइन, तो रिमाइंडर क्या आएगा ट्रू आएगा। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम हो गया कैलकुलेटर का, क्या बोलोगे इसका, कैलकुलेटर का। अब देखो क्या समझ में नहीं आया होगा तो बताएंगे, और नहीं तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें बहुत सारा प्रोग्राम तुम लोगों से करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को अभी दे देगा, इफ वाला बुक में है ना, कुछ क्वेश्चन तुम लोग को जो करवाए थे वो दे दो, और नहीं तो फिर बुक से दे दो, घर से ट्राई करें। ये प्रोग्राम है हमारा एक बेसिक कैलकुलेटर।